तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। 15 दिनों के लिए रुकेगा रेल रोको आंदोलन। जम्मू कश्मीर में ईडी हुई एक्टिव, कर रही है लगातार छापेमारी। आर्थिक क्षेत्र में सुधार को लेकर मुकेश अंबानी ने की पीएम की तारीफ। पीएम मोदी करेंगे नल जल योजना का शिलान्यास। बिहार में जीत के बाद अब अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। गृह मंत्री के स्वागत में सीएम पिलानी स्वामी, उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वम समेत कई बीजेपी के नेता पहुंचे। गृह मंत्री ने 67,000 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसान यूनियन ने 26 सितंबर से करीब 30 जगहों पर रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसके कारण राज्य सरकार को अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लेकिन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान संगठनों से बैठक करके रेल रोको आंदोलन को 15 दिनों तक रोकने की अपील की है। 23 सितंबर की रात से किसान यूनियन ने 15 दिनों के लिए इस आंदोलन को रोका जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब तक श्रीनगर और अनंतनाग में 7 जगहों पर छापेमारी की गई है। ईडी ने बैंक घोटाले में निकाले गए पैसे को राज्य के कई जगहों पर काले धन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ईडी ने कहा कि बैंकों में कई ऐसे फेक अकाउंट हैं जिनके पैसों का इस्तेमाल कई निजी पार्टियों के लिए किया गया है। इन अकाउंट का मकसद सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग करना था। ईडी को छापेमारी के दौरान कई सबूत मिले हैं। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह पर रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की तारीफ की। मुकेश अंबानी ने कहा कि कोरोना संकट के बाद भी पीएम मोदी ने भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए सराहनीय काम किया है। अंबानी ने कहा, पीडीपीयू पीएम के आत्मनिर्भर दृष्टिकोण का एक हिस्सा है जो उन्होंने गुजरात के सीएम रहते हुए शुरू किया था। आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास ने पूरे राष्ट्र को प्रेरित करता है। मिर्जापुर और सोनभद्र के 41 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को पानी की समस्या से बचाने के लिए सीएम योगी हर घर जल योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना का शिलान्यास रविवार को पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे। हर घर नल योजना के तहत मिर्जापुर के 1606 गांवों और सोनभद्र के 1389 गांवों में पाइप के जरिए पेयजल सप्लाई शुरू की जाएगी। इस योजना पर 3212.18 करोड़ रुपए की लागत आएगी। त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों को स्थायी तौर पर बसाने की योजना को लेकर पूरे त्रिपुरा में भारी विरोध हो रहा है। त्रिपुरा सरकार की इस योजना के खिलाफ स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन में लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा और हिंसा को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े। बता दें कि ब्रू शरणार्थियों को 1996 में सांप्रदायिक दंगों के बाद मिजोरम से त्रिपुरा बसाया गया था, लेकिन इनके स्थायी रूप से बसने को लेकर विरोध हो रहा है। मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद पर पाकिस्तान की अदालत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अदालत ने हाफिज सईद के 2 साथियों को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करने के मामले में सजा सुनाई है। जमात के नेताओं मोहम्मद अशरफ को 6 साल और लुकमान शाह को 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना भारत प्रेम एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। अपने मंत्रिमंडल में करीब 20 से ज्यादा भारतीयों को जगह देने वाले बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी माला डिगा को अपनी पत्नी जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। बता दें कि अडिगा जिल बाइडेन के सीनियर एडवाइजर के तौर पर नियुक्त था। साथ ही अडिगा ने बाइडेन कमला हैरिस के कैंपेन में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में काम किया था।
कोरोना वायरस के लिए पहली घोषित वैक्सीन रेमडेसिविर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी प्रीक्वालिफिकेशन लिस्ट से बाहर कर दिया है। WHO ने कहा कि रेमडेसिविर से कोरोना संक्रमित मरीज के बचने की संभावना पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है। बता दें कि रेमडेसिविर को फ्रांस सरकार ने बिना पूरे परीक्षण के ही कोरोना की वैक्सीन घोषित कर दिया था, लेकिन अब WHO ने इसके असरदार होने पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। फिलहाल ये प्रीक्वालिफिकेशन लिस्ट से बाहर ही रहेगा। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा आने पर पाबंदी लगा दी है। तो वहीं दिल्ली में फैले कोरोना संक्रमण का असर दिल्ली से सटे नोएडा पर भी नजर आने लगा है। नोएडा जिला प्रशासन ने नोएडा में अब शादी समारोह में केवल 100 लोगों को ही आने की इजाजत दी है। नोएडा में लॉकडाउन के खत्म होने के बाद शादी समारोह में 200 लोगों के जमा होने की इजाजत थी, लेकिन दिल्ली के हालातों को देखते हुए अब केवल 100 लोगों को आने की इजाजत है, वो भी बिना मास्क के आने पर जुर्माना लगेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।